वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो मैं विजय आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार के एक नई पोर्टल जो ई पंचायत बिहार के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको सष्टम वित्त आयोग का जो हो यानी 16 फाइनेंस का जो है वो योजना एंट्री करना है, चाहे वो वित्तीय वर्ष 21-22 हो, 22-23 हो, या फिर नया जो है वो आपको 23-24 के लिए हो। तो इन सारी वित्तीय वित्तीय वर्ष का जो है वो योजना जो है वो आपको इस पोर्टल पे एंट्री करना है। तो आप किस प्रकार से एंट्री कीजिएगा तो उसको हम आज बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप किस प्रकार से ई पंचायत बिहार में जो है वो आपको सष्टम वित्त आयोग का जो है योजना आप एंट्री कर पाइएगा। तो सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे ई पंचायत बिहार में, और यहाँ ये ऑफिशियल जो है वो आपको ये पोर्टल है ई पंचायत बिहार सरकार का। इसमें जो है वो आपको सष्टम वित्त आयोग का योजना एंट्री करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपके ब्लॉक का जो है वो पंचायत वाइज आईडी पासवर्ड होगा, उसकी मदद से आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ कैप्चा डाल के हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन होने के बाद जो है वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल प्रोफाइल है। जनरल प्रोफाइल में आप यहाँ पे मुखिया, पंचायत सचिव, ये सब का जो है वो आप अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो आज जो हम बेसिकली बताने वाले हैं वो आपको योजना आप किस प्रकार से एंट्री कीजिएगा। तो दोस्तों इसका होम पेज जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना जो है वो आपको एंट्री करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक्टिविटी पूल करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो एक्टिविटी पूल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रजिस्टर एक्टिविटी, रजिस्टर मेंटेनेंस एक्टिविटी और मैनेज एक्टिविटी। तो एंट्री करने के लिए जो है वो आपको रजिस्टर एक्टिविटी पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप ई ग्राम स्वराज में एंट्री किए होंगे तो आपको यहाँ पे करने में कोई भी कठिनाई का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे योजना का एंट्री नहीं किए हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो खुलेगा। यहाँ पे आपको जो योजना पंजी रहेगा उसका सारा डिटेल चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जीपी बीपी जीपी है ना, यानी यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर का जो है वो योजना एंट्री कर रहे हैं उसका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या तो 21-22 है, 22-23 है, या 23-24 का है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो 22-23 का मेरा योजना है। तो यहाँ पे हम 22-23 सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड स्कीम कोड जो है वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। यानी जो ई ग्राम स्वराज में आपको एक्टिविटी कोड जो आता था योजना का तो वो ऑटो जनरेट होता था, लेकिन यहाँ पे आपको योजना का संख्या है ना, यानी ये 22-23 में कौन सा योजना संख्या है, 1 2 3 4 है ना, कौन सा नंबर का योजना संख्या है उसको यहाँ पे आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं, ये हमारा योजना संख्या 1 है, 2022 और 23। तो यहाँ पे हम लिख दिए योजना संख्या 1 22-23। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कीम फॉर ऑल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फोकस एरिया का चयन करना है। तो फोकस एरिया का जो है वो आप चयन किस प्रकार करते थे, जिस तरह से आप ई ग्राम स्वराज में करते थे सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको फोकस एरिया का जो है वो चयन करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट हो गया, ठोस अपशिष्ट एवं संग्रह एवं निपटान है ना, ये इसी तरह से सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कौन सा आप योजना का एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फोकस एरिया का जो है वो चयन करना है। जैसे एक नंबर में हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, यानी ये टाइट से आता है ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी वाला काम। जैसे छठ घाट का निर्माण, कुआं का निर्माण, ये सब जो हमारा हो जाएगा वो ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएगा। इसके बाद 2 नंबर में सैनिटेशन है, तो सैनिटेशन भी आपको
टाइड का ही ये पार्ट है जिसमें आपको सैनिटेशन से रिलेटेड नली गली जो होता है उसमें ये एंट्री करना है। तो ये योजना जो है वो हमारा आपको सैनिटेशन का ही है, यानी नाली प्लस ढक्कन निर्माण है। तो यहाँ पे हम सैनिटेशन जो है वो चूज कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको जो स्कीम है, योजना है, उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप लिखिएगा और तो यहाँ पे सेकंड नंबर में जो है उसका हिंदी नाम जो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे योजना का नाम डाल दिए हैं। इसके बाद ताकि समय कम लगे, इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी जो है वो चूज करना है, यहाँ पे ऑल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्कीम इज, यानी ये स्कीम जो है वो आपको कौन सा है, यानी नया है, फ्रेश, अभी तक काम नहीं हुआ है, या फिर इसमें काम चल रहा है, ऑनगोइंग है, या फिर ये काम होकर के क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी है वो चूज कर लेना है। तो ये हमारा काम जो है वो हो गया है, तो इसको हम क्लोज कर दिए हैं। इसके बाद टोटल ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे आप मिनिमम 3 है ना महीना का ले सकते हैं। इसके बाद ये कौन सा ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर स्कीम स्टार्ट, यहाँ पे ये 22 में स्टार्ट हुआ था, आपको योजना पंजी में दिख जाएगा। इसके बाद मंथ स्कीम स्टार्ट, यानी ये कौन सा मंथ में स्टार्ट हुआ था, तो आपको योजना पंजी में जो है वो आपको दिखने को मिल जाएगा कि कार्य आरंभ होने की तिथि 15/5/2022 है, यानी मई 2022 जो है वो हमारा स्टार्टिंग इसका मंथ था। इसके बाद यहाँ पे एक्स है ना एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी जो है वो डालते थे वहां पे, तो यहाँ भी आपको डालना है 100 डाल दिए हैं, जो आपको डिटेल्स मिलेगा उसके अनुसार, फिर 50 और यहाँ पे 35, इस तरह से टोटल जो है वो 185। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी ओमेन, यानी यहाँ पे ये बेनिफिशियरी जो है वो महिला कितना है इस टोटल में, तो यहाँ पे हम 50 डाल सकते हैं। ये डिटेल्स आपको पंचायत सचिव या मुखिया जी के द्वारा जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद एस्टीमेट कॉस्ट है ना, कॉस्ट, यानी इसका प्राकलित राशि जो है वो कितना है, तो यहाँ पे कुल प्राकृत राशि जो है वो आपको योजना पंच में दिख जाएगा। तो जितना का रहेगा वहां पे आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम 5/23/900 का ये हमारा प्राकलित राशि है। इसके बाद नंबर ऑफ स्टेज, यानी ये कितने स्टेज में जो है वो काम पूरा हुआ है, तो यहाँ पे इसका स्टेज जो है वो आपको 1 2 3 करके आपको देना पड़ेगा। इसके बाद ये 3 स्टेज में हुआ है तो 3 स्टेज दे दिए। इसके बाद इसका एसेट जो है वो आपको चूज करना है ना। अगर मेंटेनेंस है तो कम्युनिटी में, जब हम मेंटेनेंस का लेंगे उसके बाद यहाँ पे हमको एसेट जो है वो चूज करना है। तो सिंपली इसका इमूवेबल करके है ना लेते थे, इसमें भी इमूवेबल कर लेना है। और सब एसेट जो है वो इसका सैनिटेशन एंड स्वेप फैसिलिटीज। इसके बाद इसका रेवेन्यू विलेज जो है वो आपको जिस पंचायत का आप कीजिएगा तो वहां का आपको दिख जाएगा। तो ये बरई है तो यहाँ पे हम बरई का डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ जो हम डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे एंट्री कर दिए हैं। इसके बाद सिंपली अब आप एक बार फिर से मिला लीजिएगा कि सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर देना है। सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली जो है वो आपको हो जाएगा। इसके बाद ये डाटा जो हम सेव कर दिए तो ये दिखेगा किधर, तो इसको देखने के लिए आपको सिंपली फिर से एक्टिविटी पूल पे और मैनेज एक्टिविटी में आकर के आप इस जो योजना को आप यहाँ देख सकते हैं की एंट्री किए हैं। ग्राम बराई में वसीत प्रजापत के घर के देवरन राजक के घर तक नाली प्लस ढक्कन निर्माण, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आप व्यू करना चाहते हैं तो इसका और डिटेल पूरा दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब तक ये जिला से लॉक नहीं होता है तब तक आप इसको
एडिट भी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि डिलीट करना है तो यहाँ से इस योजना को डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ एबंडन का भी जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम फिर से व्यू एडिट करने करके देख रहे हैं, तो देख सकते हैं कि फिर से जो है हमारा वहाँ पे इस पैनल पे आ जाएगा। अगर कुछ हमको यहाँ पे 50 की जगह अगर 55 करना है तो 55 कर दिए हैं। इसके बाद फिर से जो है, जो भी आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है तो उसको चेंज करके और फिर से यहाँ पे अपडेट कर देना है। यहाँ पे लेवल जो है उसका जीपी ले लेना है। इसके बाद इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से जो है वो दिख सकता है कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ये हमारा अपडेट जो है वो हमारा हो गया है। इसके बाद अगर हम इसको व्यू करके देखते हैं तो पूरा डिटेल जो है वो हमारा फिर से दिख जाएगा। यहाँ मैनेज एक्टिविटी में आएंगे और ये हमारा योजना है। इसको अगर हम व्यू करते हैं तो देख सकते हैं आप, इसका जो है वो पूरा डिटेल्स जो है वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। फोकस एरिया, है ना। इसके बाद सैनिटेशन क्लोज है, फाइनेंशियल ईयर इसका 22-23 है, एक्टिविटी ऑल है, नेम इसका हो गया, एक्टिविटी क्लोज है ये। यानी जो आप डिटेल्स दिए हैं पूरा डिटेल्स जो है वो आपको कुछ इस तरह से उसका व्यू करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम व्यू कर लिए तो यहाँ पे आप कैंसिल करके फिर से बैक आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम जिस प्रकार से ई ग्राम स्वराज में एंट्री करते थे सेम उसी प्रकार से इसमें भी अगर फिर से एंट्री करना है तो यहाँ एक्टिविटी पूल में आके और रजिस्टर्ड एक्टिविटी करेंगे, और जो भी योजना हमको एंट्री करना है तो यहाँ पे डिटेल्स फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो जिस प्रकार से हम ई ग्राम स्वराज में अमाउंट को मिलाते थे, है ना, मैनेज करते थे, तो यहाँ पे ये अमाउंट वगैरह जो है वो आपको मैनेज नहीं करना है। डायरेक्ट जो भी है एंट्री करके और फिलहाल जो है इसको सेव कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कोई भी मन में क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ के आप बात कर सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेरी को लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।